अक्टूबर के पहले सप्ताह में उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। धामी सरकार ने तैयारी की पूरी। सीएम धामी खुद ही पूरे मामले की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। वायनाड में पीएम मोदी ने तबाही का किया एरियल सर्वे। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को देखा। केरल के सीएम भी साथ में मौजूद हैं। वायनाड में पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन और पीड़ितों के बारे में ली जानकारी। भूस्खलन से अब तक 422 लोगों की हो चुकी है मौत। कल हिमाचल के मंडी जाएंगे प्रधानमंत्री। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटा पहाड़। सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में हुई जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। सड़कों पर बिछा मलबा। सहमे लोग। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब हुई। लगातार बारिश के चलते झील में पानी बढ़ा। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए झील का गेट खुला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। नदी किनारे मंदिर मठ में पानी भरा। कई गांवों के संपर्क भी टूटे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे स्कूली छात्र। पानी के तेज बहाव को पार करके स्कूल जाते दिखे छात्र। पिपली के गांव रोपा का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर घटा, लेकिन काशीवासियों को राहत नहीं। अभी भी गंगा में डूबे हुए हैं सभी घाट। नाव संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध। लखनऊ में भारी बारिश के बाद चिन्हट कोतवाली हुआ पानी पानी। पुलिसकर्मी और फरियादियों का थाने में आना जाना मुश्किल। राजस्थान के भरतपुर में बारिश के चलते एक मकान ढह गया। मलबे में दबकर मां बेटी की मौत। पिता और 2 बच्चे घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों पर आया नदी का पानी। कई गांवों का आपस में संपर्क भी टूटा। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे। पटना में लगातार बढ़ा गंगा का जलस्तर। कृष्णानगर घाट तक पहुंचा पानी। घाट पर बना फुटवे पानी में डूबा। आने जाने के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया। राजस्थान के सिरोही के जर्जर हालत में दिखे सरकारी स्कूल। जान खतरे में डालकर क्लास में पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र। लगातार छतों दीवारों से गिरता है प्लास्टर। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में आरजी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर और स्टाफ का प्रदर्शन। महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। जांच के लिए एसआईटी बनाई। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरी नर्स। हाथों में बैनर लेकर महिला डॉक्टर ने के लिए मांगा इंसाफ। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या का जिक्र। बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में सीएम ममता का बड़ा बयान। कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करेगी। आरक्षण को लेकर मायावती के निशाने पर केंद्र सरकार। कहा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। एससी एसटी कोटे में क्रीम लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की हो रही है साजिश। जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का जोरदार प्रहार। कहा, जब तानाशाही आती है तो संविधान बचाता है। आज मैं बाबा साहेब के संविधान के चलते बाहर हूं। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। 17 महीने के बाद जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद एक्शन में मनीष सिसोदिया। राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। साथ में संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता मौजूद थे। राजघाट जाने से पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में मनीष सिसोदिया ने पूजा अर्चना की। आज पार्टी दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में पोस्टर वॉर। पोस्टर में शरद पवार और सोनिया गांधी के सामने झुकते दिखाई दिए उद्धव। आज शाम को ठाणे में उद्धव भरेंगे हुंकार। गुजरात के राजकोट में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ में मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं शुरू। फ्लाई बिग कंपनी का 17 सीटर प्लेन ने लखनऊ के लिए उड़ान भरी। उड़ान से पहले विधिवत हुई पूजा अर्चना। बिहार के बेगूसराय में दिल दहला देने वाली वारदात। एक ही परिवार के 4 लोगों पर धारदार हथियार के साथ हमला। पति पत्नी और बेटी की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस का आतंकी रिजवान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था रिजवान। आतंकी कमांडर फरतुल्लाह गोरी के संपर्क में था रिजवान अली। पुणे में आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग भी ली।
राजस्थान के अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिली हेरोइन की खेप। ड्रोन के जरिए हेरोइन की हो रही थी तस्करी। बीएसएफ ने अपने कब्जे में ली करोड़ों की हेरोइन। बांग्लादेश में संकट के बीच बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में घुसने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने नागरिकों को रोका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अवैध झुग्गियों पर बरसाए लाठी डंडे। साथियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की। पिंकी चौधरी के मुताबिक यहां पर रह रहे लोग हैं बांग्लादेशी। यूपी के गाजियाबाद में रामप्रस्थ टावर के ऊपरी फ्लोर में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आटा मिल के पैकिंग गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों के नुकसान का अनुमान। रांची के एक मॉल में कांवड़ियों को नहीं मिली एंट्री। वेशभूषा के चलते गार्ड्स ने मॉल गेट पर रोका। वीडियो सामने आने के बाद मॉल के प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। पंथा चौक बेस कैंप से बड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा के लिए भेजा गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कशूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव का भव्य आयोजन। 10,000 युवा महिलाओं ने एक साथ नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पेरिस ओलंपिक में रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता। एबीपी से खास बातचीत में कहा, जीता हुआ मेडल देशवासियों को समर्पित। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जीतने से पहले अमन और उनके कोच ने बड़ा कमाल किया। सिर्फ 10 घंटे के अंदर 4 किलो 600 ग्राम वजन घटा लिया। वजन बढ़ने की वजह से छूटा था विनेश का